अगर पहली बार में आप भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो बस ये 3 टिप्स अपना लो और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका 100% यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जय और मैं पास्ट 13-14 ईयर से यूजीसी नेट को प्रिपेयर करा रहा हूं। मैं खुद पीएचडी इन साइकोलॉजी हूं और नेट जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया हुआ साइकोलॉजी और एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में हम 3 ऐसे टिप्स जानेंगे जो कि पहली बार में आपको हेल्प करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करने में, जिन्होंने मुझे भी हेल्प किया था और काफी सारे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है उन सबको इस टिप्स पे मैं क्लियर करा चुका हूं। तो आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में एक वीडियो का बोनस टिप भी दूंगा मैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे आपका जून में एग्जाम हो चाहे आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे, जो कि 2-3 साल बाद क्लैरिटी होती है एग्जाम देने के बाद। वो अभी अगर क्लैरिटी हो जाएगी तो एग्जाम क्लियर होने में बहुत जल्दी आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला टिप है फोकस ऑन पेपर 1। आपको पता है जैसा कि क्योंकि पेपर 1 तो स्कोरिंग है और पेपर 1 में अगर हम एटलीस्ट 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, दैट मींस आपके 45 क्वेश्चंस ठीक चले जाते हैं 50 में से, तो आप ये समझ लीजिए आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। ठीक है, और ये पेपर स्कोरिंग है। इसमें जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है, रीजनिंग की दोनों यूनिट्स है, डीआई की यूनिट है, पैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है, इन सब में फुल ऑन मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो इसलिए इसको स्कोरिंग बनाएं। इसमें जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट पे इतनी कमांड कर लें और बहुत कम समय में कमांड हो सकती है। और अभी आपके 10-15 दिन रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसमें फोकस कर दीजिए पेपर 1 पे, उनके सॉल्व पेपर सॉल्व करके। ठीक है, वो कंसर्न जितने भी 10-15 सालों के अगर हैं तो उसका पेपर 1 सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 स्कोरिंग है। तो फोकस कीजिए। अगर कोचिंग भी लगानी है ना तो पेपर 1 की लगाना, क्योंकि पेपर 1 में ही सिर्फ स्कोर किया जा सकता है अच्छा। क्योंकि पेपर 2 में स्कोर करने की अगर आप बात सोचते हो तो स्कोर करने के लिए अभी आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्यों ना बेटर है कि आप पेपर 1 को ही फोकस कर लो और पेपर 1 ही आपका, जितने भी बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ ना उन सब में पेपर 1 ने ही हेल्प की है। ठीक है, तो आप पेपर 1 पे फोकस कीजिए। अभी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जून वाले के लिए, तो सिंपल, अभी टाइम आपके पास बहुत कम है क्योंकि अब आप अलग से इसको टॉपिक को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आप जस्ट अपने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 10-15 सालों के पेपर 1 के, उसको अच्छे से कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हो जाएगा। और अगर इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है तो आप कोचिंग जरूर लगाइए पेपर 1 की। अगर पेपर 1 की कोचिंग नहीं लगा सकते तो कहीं से भी वो सारे टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए, बस चाहे यूट्यूब पे कर लीजिए क्लियर, चाहे कहीं भी किसी भी बुक के थ्रू कर लीजिए, लेकिन उसको स्कोरिंग बना लीजिए अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। सेकंड देखते हैं सेल्फ स्टडी थ्रू नोट्स। अब देखो पेपर 2 की एक सबसे बेस्ट स्टडी जी, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेजेस आते हैं कि सर पेपर 2 के लिए कहां कोचिंग लगाएं, क्या करें। तो मैं आज आपको एक बड़ी फ्रैंकली बात बोलता हूं, ये कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको बताएगा नहीं। क्या बात है कि पेपर 2 के ना असलियत में कोचिंग नहीं होती, क्योंकि पेपर 2 का जो कंटेंट होता है बहुत लेंथी होता है। अब इस लेंथी कंटेंट को करने के लिए आपको 2-3 साल चाहिए और एग्जाम आपका 6 महीने के अंदर हो जाता है। तो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आप मनी वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके। हाँ, इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने भी अपनाया था अपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में, और बहुत सारे जितने भी लाखों बच्चे अभी तक क्लियर कर चुके हैं कितने सालों से, उन सभी ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी पेपर 2 के लिए कि उनको सेल्फ स्टडी से ही पेपर 2 क्लियर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कहीं से भी आपके सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, कोई ऐसी फैकल्टी या कोई भी ऐसा टीचर जो आपको यूजीसी नेट के पेपर 2 के नोट्स दे देता है ना, बस उसको है ना आप कमांड कर लो, उस पर मास्टरी कर लो, उस टॉपिक को, उस कंटेंट को 10 बार घोल कर पी जाओ। आप समझ लो आपका कम से कम एटलीस्ट 60% का सिलेबस हो गया। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे ना तो कोचिंग में भी वो ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे। कोचिंग में जनरली क्या होता है, बुक से इधर उधर करा के आपको दे दिया जाता है, जिसकी अगर आप खुद देखें तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 में मैं इसलिए बोलता हूं कि हाँ आप किसी ट्रेनर से या किसी ऐसे पर्सन से सीखिए जिसको वो सारी कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि उसमें आप स्कोर करना है आपको। ठीक है, और इसमें अगर आप स्कोर करने की सोच रहे हैं कि मैं 90% लेकर के आऊंगा तो आपकी भूल है, 80% लेकर के आऊंगा भूल है, क्योंकि पेपर 2 का पूरा पेपर जो सीनियर से सीनियर प्रोफेसर होते हैं ना सिर्फ वही सॉल्व कर सकते हैं। इतनी ज्यादा इसके अंदर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो अपना टाइम ना वेस्ट करके सिंपल आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। किसी भी नोट्स को पकड़ लीजिए जहां भी आपको लगता है कहीं से भी कोई कंटेंट मिल जाए आपको, चाहे आपके मास्टर्स का कंटेंट हो, चाहे आपके बैचलर्स का कंटेंट हो। ठीक है, चाहे आपको नोट्स मिल जाते हैं कहीं से भी, कोई प्रोवाइड करा देता है आपको, या आप इवन नोट्स खरीद सकते हो।
बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारी अच्छी अच्छी फैकल्टीज जो है उन्होंने 10-15 सालों के अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो उनकी पूरी मेहनत जो उन्होंने एक्सपीरियंस से गेन करी है वो सारी मेहनत आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगी। तो उसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं और एटलीस्ट 50-60% के बीच में भी अगर आप ले आते ना तो आप समझ लीजिए क्वालिफाई कर जाएंगे आप, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो एटलीस्ट इतने तो लाने बनते हैं। इसके अलावा है प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, सबसे बड़ा रामबाण। देखो अगर आप जून के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो इस टाइम पे तो प्रैक्टिस के अलावा कुछ करना ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि 20% ही सिलेबस होता है, बाकी 80% है ना प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। मतलब अगर आपके 10 घंटे हैं पूरे दिन में यूजीसी नेट को प्रिपेयर करने के, तो उसमें से सिर्फ 2 से 3 घंटे ही आप अपने कंटेंट को दीजिए, पढ़ने में दीजिए। अदरवाइज बाकी के 5-6 घंटे है ना वो आप सिंपली अपनी प्रैक्टिस पर डालिए। प्रैक्टिस में भी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद फुल ऑन प्रैक्टिस भी कीजिए, मतलब पूरे पेपर की भी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। और ये ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि मैं कंटेंट करके चला जाऊंगा और मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है ये बात और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी एक्सपीरियंस कर रखी है बात कि सिर्फ कंटेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, इसलिए मैंने प्रैक्टिस को 2 बार लिख दिया कि इससे आपको क्लैरिटी आ सके कि प्रैक्टिस की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए जितना हो सकता है, और जो भी प्रैक्टिस आपको करनी है वो एक पैटर्न पर करिएगा। जो यूजीसी नेट का पैटर्न है ना उस पैटर्न को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करें। अब एक बोनस टिप और दे देता हूं मैं आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप जून में दे रहे हो चाहे दिसंबर में दे रहे हो। टिप ये है कि इन तीनों चीजों को करने के लिए, चाहे पेपर 1 को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे सेल्फ स्टडी को नोट्स के थ्रू प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आप ना प्रीवियस ईयर का पेपर खरीद लो, सॉल्व पेपर खरीद लो, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। उसमें एक्सप्लेनेशन वाला खरीदना। एक्सप्लेनेशन में पता क्या होता है, जैसे कोई टॉपिक दिया वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेनेशन में समझा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपको कंटेंट की जो दिक्कत थी ना, या नोट्स की जो दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जैसे पेपर 1 में भी ऐसे ही खरीदो और पेपर 2 में भी ऐसे ही खरीदो, तो आपको नोट्स या कंटेंट कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी उस बुक के अंदर दिया होगा सॉल्व पेपर की। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए तो सॉल्व पेपर होगा ही होगा, क्वेश्चंस तो उसके अंदर होंगे ही होंगे। तो आपका एक प्रीवियस ईयर के पेपर में जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, उसमें ये तीनों टिप्स फॉलो हो जाएंगे, और तीनों अगर फॉलो हो गए तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप इस वीडियो के अंदर जितनी मैंने बातें बोली हैं, अगर आप इसको 100% फॉलो करोगे तो मैं जरूर कहता हूं आपको इस दावे के साथ कि गारंटी से आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। और जैसे ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा आपको उसके बाद जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी और नई वीडियो में आऊंगा बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, और एग्जाम तक पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो कीजिए जो एक्चुअली में आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में हेल्प करें। चलिए, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हो।